गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दैट्स द 9th क्लास लर्निंग वीडियो। हम लोग चैप्टर 6 शुरू कर चुके हैं, ठीक है। और चैप्टर 6 में हम लोगों ने पहले वीडियो में कुछ बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम लोग चैप्टर 6 में सबसे पहले 6.3 से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो जनरल क्वेश्चंस हैं और 6.3 करके आपको चैप्टर में इंटरेस्ट आएगा, इसलिए जैसा आपको जिस सीरियल से कराएं आप चैप्टर 6 को उसी तरह से करिएगा जिससे चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो चलिए चैप्टर 6 में 6.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की फिगर मैंने आपके सामने बनाई हुई है। आप अपनी बुक खोल के फिगर को देख सकते हैं। ये सब एंगल्स दे रखे हैं और इस आंसर को उसने आपसे पूछा है, ठीक है। अब देखिए कितना इजी मेथड है। मैं इस क्वेश्चन को दो मेथड से करूंगा। पहले आप एक मेथड को आराम से अच्छे से सुनिए। देखिए अब ट्राइंगल में पी के वार 3 एंगल हैं और ये दोनों एंगल जो लाइनों को प्रोड्यूस करके बनते हैं, इन एंगल्स को एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। ट्राइंगल की किसी साइड को प्रोड्यूस करने पर जो एंगल बनते हैं, देखो लाइन को प्रोड्यूस करने पर जो एंगल बनते हैं उनका नाम एक्सटीरियर एंगल होता है। अब मुझे ये आंसर चाहिए, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जब तक ये दोनों एंगल नहीं होंगे, बताइए मैं इस एंगल को कैसे निकालूंगा। तो बताइए इस एंगल का नंबर डाल देते हैं 1, इसका नंबर डाल देते हैं 2 और इस एंगल का नंबर डाल देते हैं 3, ठीक है। चलिए अब इसका नंबर डाल देते हैं 2, इसका नंबर डाल देते हैं 3 और इस एंगल का नाम R ही लिखते हैं क्योंकि R पॉइंट पर अकेला एक एंगल बना हुआ है। अब जरा देखिए बताइए, ये जब स्ट्रेट लाइन है तो 1 और 2 एंगल एक ही पॉइंट पर बने हैं, एक ही लाइन पर। ऐसे एंगल्स को मैंने आपको पहले भी बताया था, लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। तो बताइए क्या लिखूं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम 180 डिग्री, ब्रैकेट में लीनियर पेयर। इतना बड़ा बड़ा नाम लिखने की बजाय पी क्यू आर, पी क्यू टी, आप सिंबल डाल सकते हैं 1 और 2, जिससे आपका काम आसान हो जाए और आपको ज्योमेट्री अच्छे से समझ में आए। एग्जाम में भी आप ऐसे कर सकते हैं, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। तो जो एंगल स्ट्रेट लाइन पर एक ही पॉइंट पर बनते हैं उन एंगल्स को लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं और इनका सम हमेशा 180 होता है। अब बताइए एंगल 1 की वैल्यू निकालने के लिए पहले मैंने इसकी जगह 110 लिखा और फिर मैं एंगल 1 को उधर ले गया, 180 में से मैंने 110 को माइनस कर दिया और 1 का आंसर 70 डिग्री आ गया, एंगल 1 आ गया। अब बताइए 2 और 3 भी लीनियर पेयर है कि नहीं है? तो क्या लिखूंगा यहाँ पर? आल्सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स 180, इसके ब्रैकेट में भी लीनियर पेयर। रीजन जरूर बताना है, आप कोई भी प्रॉपर्टी ज्योमेट्री के अंदर लगाएं उसका रीजन जरूर बताएं। तो बताइए एंगल 2 का आंसर निकालने के लिए 3 की वैल्यू पुट करें 35 और इक्वल्स 180। अब क्या करेंगे, इस 180 में से इस 35 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे और 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, ये एंगल 2 का आंसर आ गया। अब क्या लिखूं? इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ध्यान से देखिए पी क्यू आर में मुझे 3 एंगल नजर आ रहे हैं, एक 1, एक 2 और तीसरे एंगल का नाम है आर। क्या होगा? ट्राइंगल के हमेशा तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। बचपन से आप ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 6 में आपको पढ़ा दिया जाता है, 5th 6 में कि ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है। ब्रैकेट में क्या लिखें? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। देखिए इस तरह से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। बताइए एंगल 1 का आंसर आपने क्या निकाला था? 70 डिग्री। एंगल 2 का आंसर आपने क्या निकाला था? 145 डिग्री। और एंगल आर का आंसर आपको फाइंड करना है। तो अब आप क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस करेंगे, 70 डिग्री और ये 145, कुछ गड़बड़ हो रही है। कोई एंगल मैंने गलत तो नहीं लिख दिया? 180 में से 110 माइनस किया 70 और एंगल 2 निकालने के लिए 130 में से माइनस किया 140 और ये 135 डिग्री है। बुक में गलत दिखाई नहीं दिया, ये 135 डिग्री है क्योंकि ट्राइंगल के तो दो एंगल का सम 180 से ज्यादा आ रहा था, तो ये 135 है। तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, दैट इज 45। अब ठीक हुआ, ठीक है। चलिए अब ये हो गया 5 और
11 और प्लस एंगल R और इक्वल्स 180। अब बताइए एंगल R का आंसर हो गया 180 माइनस 115 और R का आंसर, R का पूरा नाम है एंगल PRQ, पूरा नाम लिख दिया इसका। और 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 1 गए 6 और बस 65 डिग्री आपका आंसर। ठीक है, क्या किया, पहले लीनियर पेयर से 1 निकाला, फिर लीनियर पेयर से 2 निकाला, फिर तीनों का सम 180 करके R निकाला। ऐसे एक इमेज आपकी क्वेश्चन को करने से पहले बन जानी चाहिए कि क्वेश्चन होगा कैसे। ये लीनियर पेयर, ये भी लीनियर पेयर, तीनों का सम 180। ठीक है, अब एक और छोटी सी प्रॉपर्टी आती है कि ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल हमेशा अपने दोनों अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। अब देखिए जैसे ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसके दो अपोजिट एंगल ये दोनों होंगे, ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो इसके दोनों अपोजिट एंगल ऐसे होंगे। तो आप क्या कर सकते थे, आपने इसका आंसर निकाल लिया तो आप यहां फॉर्मूला लगा सकते थे, इस एक्सटीरियर एंगल का सम इक्वल इन दोनों का सम, इन दोनों का, सॉरी इन दोनों का। ये देखिए क्या लिखूं प्रॉपर्टी, अभी सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड 1 निकालने के बाद अब अगर आप ये सब ना करना चाहें तो डायरेक्ट एक्सटीरियर एंगल SPQ एंगल 1 प्लस एंगल R के इक्वल, क्या प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये देखिए क्या होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसके साथ वाला जो एंगल होता है ना वो लीनियर पेयर होता है, उसको छोड़ देते हैं तो ट्रायंगल के जो बाकी के दो एंगल बचते हैं उनको अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल अपने दोनों अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी, इसे मैं आपको प्रूफ भी करा दूंगा कि ये प्रूफ कैसे होगा। तो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपने दोनों अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी, 135। एंगल 1 का आंसर आपने क्या निकाला था, 70 डिग्री और प्लस एंगल R। अब बताइए 135, इस 70 को इधर लेकर आ गए तो यहाँ पर R बच गया, तो बोलिए R का आंसर आ गया 5 और 30 में से 7 गया 6। देखो वही आंसर आ गया। ये दोनों काम करने से आप बच गए और बस आपने इसके बाद इसको कर दिया। ठीक है, आपकी मर्जी है आप ये दोनों करना चाहे, आपकी मर्जी है आप ये तीनों करना चाहे, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। फिर सुन लीजिए, एक्सटीरियर एंगल अपने दोनों अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो साथ वाला लीनियर पेयर हुआ, उसको छोड़कर जो बाकी के दो एंगल बचते हैं उसको अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। तो हमेशा एक्सटीरियर एंगल अपने दोनों अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिएगा और फिर जो बात समझ में नहीं आएगी उसको बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ट्रायंगल का नाम है XYZ। एंगल x दिया हुआ है 62 डिग्री और ये पूरा एंगल दिया हुआ है 54 डिग्री और इस एंगल का आंसर नहीं मालूम। और भी क्या दे रखा है कि YO और ZO बाइसेक्टर है। चलिए अभी करेंगे बाइसेक्टर की बात। पहले मुझे ट्रायंगल में दो एंगल नजर आ रहे हैं, मैं पहले तीसरा एंगल निकालता हूं। ठीक है, देखिए ऐसे लिखेंगे इन ट्रायंगल XYZ। बताइए x प्लस y प्लस z, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 और ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ऐसे शॉर्टकट में ASP ऑफ ट्रायंगल। अब जरा x की वैल्यू बताइए 62, y का आंसर 54 और z का आंसर मालूम नहीं है और तीनों का सम 180 और 4 + 2 6, 6 + 5 11 प्लस z और इक्वल 180 और z का आंसर निकालने के लिए 180 में से 116 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। चलिए 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 1 गया 6, 64 आ गया। तो अब आपके पास इस समय तीनों एंगल पता चल गए, x और y तो मालूम था, z निकालने के लिए आपने तीनों का सम 180 करके z का आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखो उसने क्वेश्चन में क्या कहा, आपको OZY और YO Z निकालना है। पहले जरा फिगर को पूरा करते हैं। YO और ZO बाइसेक्टर हैं, ये देखिए, ये देखिए ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों बाइसेक्टर हैं और कहां मिलते हैं एक दूसरे को, O पर मिलते हैं। देखिए ध्यान से समझिए क्या होता है बाइसेक्टर।
बाइसेक्टर का मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में काटना। जब किसी लाइन का बाइसेक्टर करते हैं तो अगर 10 सेंटीमीटर की लाइन है और अगर हम बाइसेक्टर खींचेंगे तो दो उसके पार्ट्स हो जाएंगे 5 5। ऐसे ही जब किसी एंगल का बाइसेक्टर करते हैं तो एंगल के दो टुकड़े हो जाते हैं और दोनों पार्ट्स हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस एंगल का नीचे नंबर डाल रहा हूं 1 और इसका नीचे नंबर डाल रहा हूं 2 और तीसरे एंगल का नाम है YOZ। ठीक है, तो क्या लिखूं? अब बताइए मुझे आंसर किस किस का निकालना है? मुझे आंसर निकालना है YOZ। एक तो इसका निकालना है और किसका निकालना है? OZY। OZY यानी कि एंगल 2 का आंसर निकालना है। कौन सा एंगल 2 है? ये नीचे का पार्ट। अब बताइए एंगल 1 किसका आधा होगा? एंगल Y का आधा होगा। Y कितना है? 54 और कितना आ गया? 27। आपने हाफ क्यों किया? अगर आपने यहां ब्रैकेट में रीजन नहीं लिखा तो आपकी इस बात को भी कोई नहीं मानेगा, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। क्या लिखेंगे? OY बाइसेक्ट्स एंगल Y। आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि OY एंगल Y को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। इसलिए एंगल Y के दो टुकड़े हो गए और लेकिन दोनों पार्ट्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो बताइए एंगल 1 का आंसर क्या आ गया? 27। ठीक है, कैसे आया? 54 का आधा। आधा क्यों किया? क्योंकि ये लाइन कोई ऐसी वैसी लाइन नहीं है, ये एंगल का बाइसेक्टर है और बाइसेक्टर हमेशा एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब कौन बताएगा? कैसे बताएंगे? एंगल 2 का आंसर क्या निकालेंगे? एंगल 2 का आंसर निकालने के लिए किसका आधा करेंगे? एंगल Z का आधा करेंगे। देखिए बताइए एंगल Z कितने डिग्री का है? अभी भी आपने निकाला 64 डिग्री का। तो बताइए 64 का आधा करेंगे तो 32 हो जाएगा। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? आपने एंगल 2 Z का आधा किया तो ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा OZ बाइसेक्ट्स कौन सा एंगल? एंगल Z। इस OZ लाइन ने एंगल Z को बाइसेक्ट कर दिया, इसलिए एंगल 2 एंगल Z का आधा होगा। अब बताइए 2 का असली नाम क्या है? और बताइए 2 का असली नाम है एंगल OZY। बताइए कितने डिग्री आ गया? 32। एक आंसर आ गया। देखिए कितना इजी। पहले मैंने ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 करके Z निकाल लिया। एंगल Y का आधा किया तो 1 आ गया। आधा क्यों किया? क्योंकि ये लाइन बाइसेक्टर है। एंगल 2 निकालने के लिए Z का आधा किया क्योंकि ये लाइन भी बाइसेक्टर है। अब मुझे ये तीसरा एंगल निकालना है। अब जरा देखिए आपको एक छोटा सा ट्राइंगल नजर आ रहा होगा और बताइए ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो ट्राइंगल का नाम क्या लिखें? ऐसे लिखेंगे इन ट्राइंगल YOZ। ऐसे देखिए प्रॉपर तरीके से काम करना है। ट्राइंगल का नाम लिखा, ब्रैकेट में रीजन लिखा, जो काम किया उसका रीजन बताया, बिना रीजन के कोई काम नहीं करना, अच्छे से सिस्टमैटिकल काम करना है। बताइए इस ट्राइंगल में तीन एंगल कौन कौन से हैं? एक तो 1 नजर आ रहा है, एक 2 नजर आ रहा है और तीसरे एंगल का नाम है एंगल YOZ। खाली ओ लिखने की बजाय ऐसे पूरा नाम लिखिए YOZ। बताइए इन तीनों का सम क्या होगा? 180। ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एंगल 1 का आंसर 27, एंगल 2 का आंसर कितना निकाला था? 32 डिग्री। ये देखिए, और एंगल YOZ मालूम नहीं है। अब तो आपके लिए बहुत इजी काम हो गया। इन दोनों को प्लस करिए, 9 3 + 2 5 प्लस YOZ और इक्वल्स कितना? 180। बताइए एंगल YOZ निकालने के लिए क्या करेंगे? इस 180 में से इस 59 को माइनस कर देंगे। देखिए चलिए 10 में से 9 गया, 1 बच गया, 7 में से 5 गया, 2 बच गया और 1 का 1। ये आपका आंसर। देखिए बात बताइए कुछ कुछ समझ में आएगी? ठीक है, जब पूरा क्वेश्चन हो जाए ना फिर से इसको ऑरली रिवाइज किया कीजिए कि हमने इस पूरे क्वेश्चन में क्या किया। एक समरी माइंड में रिवाइज हो जाएगी। इसी का नाम ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री जब तक आप अपने हाथ से बार बार इस तरह समराइज नहीं करेंगे और ऑरली नहीं करेंगे और लिख के नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ज्योमेट्री आपको हुआ लगेगी। देखिए क्या किया, सबसे पहले तीनों का सम 180 करके दो मालूम थे, तीसरा निकाल दिया। ठीक है, ये दोनों बाइसेक्टर दे रखे थे। एंगल 1 निकालने के लिए y का आधा कर दिया और रीजन बता दिया। एंगल 2 निकालने के लिए z का आधा कर दिया और रीजन बता दिया। ठीक, जब ये दोनों एंगल आ गए तो ट्राइंगल के तीन एंगल का सम फिर से 180 किया। That's the next question. Chapter 6, exercise 6.3 continues.
2 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये तीसरे क्वेश्चन की फिगर मैंने ड्रॉ करी है। देखिए डी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, दोनों लाइनें पैरेलल दी हुई हैं और आपको एंगल ये निकालना है DCE। ठीक है, देखिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा इस समय दोनों लाइनें पैरेलल है। ये देखिए दोनों लाइनें पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो जब भी लाइनें पैरेलल हों और जो एंगल क्रॉस में बनते हैं, क्रॉस में, ये देखिए दोनों एंगल क्रॉस में बन रहे हैं इस तरह से, ये देखिए ये ऐसे क्रॉस में जब एंगल बनते हैं, तो जो क्रॉस में एंगल बनते हैं इन क्रॉस एंगल्स को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखें, AB लाइन पैरेलल टू DE एंड AE इज द ट्रांसवर्सल। ये साइन होता है ट्रांसवर्सल का, दो पैरेलल लाइनों को जो काट कर लाइन चली जाए उसे ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो इतना बड़ा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से भी सिंबल बना सकते हैं। तो देखिए AB लाइन DE के पैरेलल है और ये लाइन क्रॉस काट कर जा रही है, तो ये जो क्रॉस में एंगल बने हुए हैं, ये देखिए क्रॉस एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल E के, और दोनों का आंसर क्या होगा 35। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये देखिए पहले पैरेलल लाइनों के नाम, फिर ट्रांसवर्सल का नाम, फिर दोनों एंगल जो जो आपस में इक्वल है उनका आंसर, और ब्रैकेट में उसका रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब हमारे पास इस एंगल की वजह से E पता चल गया। अब बताइए इस एंगल को निकालने के लिए क्या ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होता? तो बताइए ट्रायंगल का नाम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल DCE, एंगल D प्लस एंगल E, और इस एंगल का नाम होगा एंगल DCE। तीनों का सम 180, ब्रैकेट में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ध्यान से देखिए, पहले अल्टरनेट एंगल क्रॉस, उसके बाद इन तीनों का सम 180। समरी एक माइंड में बन गई, पैरेलल लाइनें, ये एरो शो करते हैं कि लाइनें पैरेलल है। अब क्या करें, बस वैल्यू पुट कर दीजिए 53, E का आंसर आपने अभी भी निकाला 35, और एंगल DCE। खूब सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए, एक बार बुक के 4 क्वेश्चन करके आइडिया हो जाएगा। 5 + 3 8 और 3 + 5 8 प्लस एंगल DCE इक्वल्स 180 डिग्री। अब बताइए DCE निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से 88 को माइनस कर देंगे, तो एंगल DCE का आंसर आ गया 10 में से 8 गया 2 और 17 में से 8 गए 9, 92 डिग्री आपका आंसर आ गया। ठीक है, बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है लेकिन नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर्टी किस तरह की होती है। चलिए ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था जो हमने किया। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन की फिगर ड्रॉ करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार टीचर्स इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछ चुके हैं। आइए देखते हैं बच्चे इस क्वेश्चन में क्या बड़ी गलती करते हैं। देखिए इसकी फिगर ड्रॉ करिए, ये और RTPSQ, इसका नंबर 40 डिग्री, इसका नंबर 95, ये 75, और देखिए एंगल कौन सा निकालना है। इसमें आपको एंगल फोर्थ क्वेश्चन में एंगल निकालना है SQT। देखिए SQT ढूंढिए कहाँ है SQT। ये जब बच्चों से पूछा जाता है ना कि जल्दी से बताइए SQT का आंसर क्या होगा, बच्चे कहते हैं ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। उनसे पूछते हैं क्यों इक्वल होंगे, बच्चे कहते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल होंगे। भैया क्रॉस में बने हुए, लेकिन क्या पूरे क्वेश्चन में ये दोनों लाइनें पैरेलल दे रखी है ना? जब लाइनें ही पैरेलल नहीं है तो एंगल ऑल्टरनेट नहीं हो सकते। ऑल्टरनेट एंगल तभी होंगे जब लाइनें कैसी होंगी, उनको टच करते हुए पैरेलल होंगी। देखिए इस एंगल को और इस एंगल को ये दोनों लाइनें टच कर रही हैं, तो ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, इसलिए आपका सोचना गलत है कि ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट होंगे। तो फिर कैसे करेंगे? देखिए इस ऊपर वाले ट्रायंगल में मुझे दो एंगल पता है, तो मैं क्या करूंगा, इस तीसरे एंगल को निकाल लूंगा। तो ट्रायंगल का नाम लिखूंगा पहले PRT, एंगल P प्लस एंगल R और एंगल 1, तीनों का सम क्या आएगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जल्दी से वैल्यू पुट करेंगे। 95 40 एंगल 1 180, 5 145 प्लस एंगल 1
180। एंगल 1 का आंसर निकालने के लिए 180 में से 145 को माइनस कर देंगे, 35 डिग्री आ गया। ये देखिए पहले इन दोनों को प्लस किया और 5 9 + 4 13 135 आएगा। 135 इधर आकर माइनस होगा और ये 45 डिग्री आ गया। एंगल 1 का आंसर आ गया। अब देखिए दोनों लाइनें एक दूसरे को टी पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो 1 और 2 में एक रिलेशन होता है, इन्हें बोलते हैं अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जो आंसर 1 का होगा, देयरफॉर देखो लिखने का तरीका, वही आंसर किसका होगा, 2 का होगा। तो दोनों का आंसर क्या होगा, 45 होगा। ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, देखिए पहले तीनों का सम 180 करके 1 निकाला, 1 के अपोजिट में 2 लिखा हुआ है, दोनों लाइनें एक दूसरे को सिंपल पॉइंट पे काट रही हैं, तो 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स होंगे। अब ये पता चल गया, तो जब ट्रायंगल में दो एंगल पता चल गए तो तीसरा कितना इजी निकलेगा। तो ट्रायंगल का नाम क्या हो गया, इन ट्रायंगल TSQ, एंगल 2 प्लस एंगल S प्लस एंगल Q, तीनों का सम 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। रीजन जरूर बताना है, देखिए जब भी आप लिखिए उसका रीजन जरूर बताएं। तो कितना इजी काम हो गया बताइए, एंगल 2 का आंसर आपने क्या निकाला 45, ये 75 और Q का आंसर आपको फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और उधर जाकर इसको माइनस कर देंगे, तो बताइए कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। देखना कुछ गलत नहीं हो रहा। अब बताइए एंगल Q का पूरा नाम क्या हो गया, TQS, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कैसे याद रखेंगे पूरी समरी, पहले तीनों का सम 180 1 आ गया, 1 का अपोजिट करेंगे 2 आ गया, फिर इन तीनों का सम 180 करेंगे यार। ये दोनों तभी इक्वल होते हैं जब लाइनें पैरेलल होती है, जब लाइनें पैरेलल नहीं है तो इस एंगल का इस एंगल से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग बचे हुए क्वेश्चन को एक को बाद में करेंगे, वो इन सबसे थोड़ा सा अलग है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जैसा एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल 7, ये आपको अपने आप करना है, नहीं होगा तो फिर मैं करा दूंगा, लेकिन एक बार आप ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इसका नाम है S, ये Y, यहाँ 90 डिग्री का साइन दिया हुआ है और P पॉइंट लिखा हुआ है, ये Q, ये X और इसका नाम 28 और ये एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में 65, इस पॉइंट का नाम R है और ये T है और एरो लगा दिया। देखिए आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है PQ लाइन SR के पैरेलल है और आपको X और Y का आंसर लिखा हुआ है। चलिए लगाइए दिमाग, कैसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे अच्छे से। ऑलरेडी अगर आता होगा ना तो फिर आप लिख के भी अच्छे से कर पाएंगे। देखिए ये X निकालना है, ये Y निकालना है। ट्राइंगल में 3 एंगल का सम 180 होता है, ना X पता है ना Y, बस एक 90 पता है P। तो ये दोनों लाइनें पैरेलल है। आइए पैरेलल लाइन का बेनिफिट लेते हैं। देखिए ये रही PQ लाइन और ये रही SR लाइन और ये देखिए ये रहा R पॉइंट और ये देखिए S और ये देखिए, बताइए इन दोनों एंगल में क्या रिलेशन है। देखो बताइए, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये पूरा एंगल देखो यहां से यहां तक ये पूरा एंगल, और देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे थे आपसे। क्वेश्चन में ये दोनों लाइनें ना पैरेलल रखी हैं, ये देखिए कौन कौन सी लाइन, PQ लाइन TK SR के पैरेलल है, ये देखिए। ठीक, आपको X और Y का आंसर निकालना है। मैं इसमें जरा अलग से बना रहा हूं फिगर को, ये देखिए ये देखिए ये रहा Q पॉइंट, ये रहा S, ये रहा R और ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। जरा चेक करके बताइए इन दोनों एंगल को आप क्या नाम देंगे, बताइए क्या ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट नहीं हुए। जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट हुए और ऑल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। जरा इस डायग्राम में देखिए कौन कौन से एंगल ऑल्टरनेट हुए। ये देखिए ये PQ लाइन इस ST के पैरेलल है, ठीक है, तो कौन सा एंगल, ये कंप्लीट, ये देखिए ये पूरा एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल। तो मैंने इस क्वेश्चन को किया अभी, देखिए PQ लाइन SR के पैरेलल है, ये देखिए SR के, तो कौन कौन से एंगल, QRT, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ध्यान से देखिए, ये देखिए क्रॉस में बने हुए हैं। इसका आंसर x + 28, इसका आंसर 65, ये देखो ये पूरा PQR इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है।
तो 28 को उधर जाकर माइनस कर दिया, फटाफट एक्स का आंसर आ गया। कितना इजी काम हो गया। अब उसके बाद अब जब मैं थोड़ा सा फिगर को कम कर दूं, ए ये देखिए, बताइए ट्राइंगल बन गया। ये तो 90 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और x का आंसर आपने अभी अभी निकाला, और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और इन तीनों का सम क्या कर देंगे 180। उसके लिए पहले आपको ट्राइंगल का नाम लिखना पड़ेगा PQS। ये देखिए एंगल P प्लस x प्लस y, तीनों का सम 180। P का आंसर 90, x का आंसर आपने अभी निकाला 37, ये देखो प्लस y, और इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दिया, y का आंसर। ठीक है, इन पांचों क्वेश्चन को अच्छे से करके देखिए। ये वाला एग्जांपल 7 की प्रैक्टिस करिए, और फिर आगे हम लोग वीडियो को कल आगे कंटिन्यूस करेंगे चैप्टर को। इसका क्वेश्चन बचा हुआ 6 हम लोग बाद में कराएंगे। पहले हम इसके जैसे जो आज हमने 5 क्वेश्चन किए एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। इन एक्स्ट्रा क्वेश्चन को करने में आपको अगले वीडियो में तब मजा आएगा जब आप इन 5 क्वेश्चन और इस एग्जाम्पल को अपने हाथ से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कल तक आप इसे कंप्लीट करिए, और हम लोग अब रोज एक चैप्टर 6 को कंटिन्यूस करेंगे। देखते हैं, ज्योमेट्री का ये चैप्टर आपका अच्छा होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का काम कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।